वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है संस्कृति गुप्ता और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कि माय कॉम्पिटेंसी एग्जाम कैसे क्लियर करें। देखो मैं बताऊँ, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गई थी, फिर मैं सेकंड अटेम्प्ट में पास हुई थी और मेरी स्ट्रीम है .NET। तो देखो क्या होता है, माय कॉम्पिटेंसी एग्जाम जब तुम्हारी पूरी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है उसके बाद एक असेसमेंट होता है। अगर तुम वो पास करते हो तभी तुम्हारी ज्वाइनिंग आती है। अब क्या करना होता है, माय कॉम्पिटेंसी एग्जाम में आपको 4 अटेम्प्ट मिलते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, देन जो थर्ड वीक होता है उसमें आपकी फिर से ट्रेनिंग होती है 1 वीक की। मान लीजिए आप सेकंड अटेम्प्ट नहीं निकाल पाए तो जो कंपनी होती है वो क्या करती है, आपको ट्रेनर से फिर से कनेक्ट करती है फॉर 1 वीक, जिससे आप अपने डाउट्स क्लियर कर लो, उनसे पूछ लो कि आपको दिक्कत कहाँ आ रही है। देन उसके बाद होता है थर्ड अटेम्प्ट, देन उसके बाद फोर्थ अटेम्प्ट। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, वेल डन। सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, वेल डन। थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, वेल डन। और फोर्थ अटेम्प्ट में भी क्लियर नहीं हो पाया तो फिर आपकी ज्वाइनिंग नहीं आती है। बट चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैंने पता किया है कि हम कैसे इसको अच्छे से माय कॉम्पिटेंसी को क्लियर कर सकते हैं। हुआ क्या था, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था माय कॉम्पिटेंसी का, मुझे क्या लगा था ना कि ये प्राइमर की तरह होगा, MCQ1, MCQ2, MCQ3 की तरह होगा। तो मैंने उस लेवल से पढ़ा था, मैंने इतना डीप में नहीं पढ़ा था। और मैं जिससे पूछी थी सब मुझसे यही बोले कि डीप में पढ़ो। मैं समझ नहीं पाई थी मैं कहाँ से पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ। इवन जो मेरे प्लेटफॉर्म, जो एसेंशियल प्लेटफॉर्म देता है जैसे टेक्सटैक था, मैंने वहाँ पे जितने असाइनमेंट थे, जितना वीडियोस थी, मैंने सब देखे, स्टिल मेरा क्लियर नहीं हुआ था माय कॉम्पिटेंसी फर्स्ट एग्जाम। मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी, मैं क्या करूँ। फिर मैंने क्या किया, मुझे कुछ क्वेश्चन याद थे कि जो आए थे माय कॉम्पिटेंसी में, तो मैंने उनको एक जगह पहले लिख लिया। फिर मैंने और बच्चों से पूछा कि जिन जिन लोगों की, देखो क्यूबी वाइज आता है, जैसे मेरी क्यूबी 9 थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मुझे जो क्वेश्चन याद थे वो मैंने लिख लिए फटाफट से। मैंने और बच्चों से पूछा जिनकी अलग अलग क्यूबी थी, तो मैंने उन लोग से भी क्वेश्चन पूछ के लिख लिए ताकि एक आइडिया लग सके कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर मैंने वो क्वेश्चन चैट जीपीटी पे डाले और चैट जीपीटी से बोला कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड मुझे क्वेश्चन दे दो। ये सब लोग तुमसे बोलते हैं, पर ये तो करना ही करना है। और दूसरी बात, .NET मेरी स्ट्रीम थी, तो एक Microsoft.Learn है एक वेबसाइट, मैंने वहाँ से थ्योरी पढ़ी डीप में। तो पहले क्या करो ना, पहले सारी थ्योरी पढ़ लो। रिजल्ट आया था तो मेरे पास 2 दिन का टाइम बचा था कि जिसमें प्रिपेयर कर लूँ, क्योंकि उसके बाद मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। तो मैंने क्या किया, पहले दिन मैंने बस सिर्फ थ्योरी पढ़ी, उस साइट से मैंने सारी थ्योरी पढ़ ली। देखो आपकी स्ट्रीम में भी एक मेन टॉपिक होता है, जैसे हमारा था ASP.NET MVC, हमारा ये मेन टॉपिक था। तो इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते थे, मतलब 50 to 60% से कवर हो जाता है। और पासिंग मार्क्स है 58%, मतलब 50 में से आपके 29 सही हो। तो 29 सही करने हैं तो इतने में से 29 सही हो जाते हैं। Microsoft.Learn से मैंने उसको पूरा पढ़ा, लाइन वाइज एकदम डीप में थ्योरी पढ़ी हर एक चीज़ को, तो इससे मुझे ये समझ में आने लगी। तो उसके बाद बस सेकंड अटेम्प्ट हुआ तो मैंने 15 मिनट में ही अपना पूरा ख़त्म कर लिया था, एंड देन वो मेरा माय कॉम्पिटेंसी क्लियर हो गई थी। ये बेसिक ट्रिक है, इसमें बस मेहनत करनी है और थोड़ा ऑप्टिमाइज वे में हम लोग को पढ़ना है। जैसे कि थ्योरी पहले पढ़ ली, फिर अगले दिन सिर्फ MCQ तो मेरे पास चैट जीपीटी है, डम्प्स मिल जाते हैं कहीं ना कहीं से, पर हमारे .NET के हमें डम्प्स मिल नहीं रहे थे कहीं से भी। तो हमने क्या किया, जिन बच्चों का पेपर हो गया था क्लियर, या फिर जिनको कुछ भी याद था, कहीं से भी कुछ भी जो मिल पा रहा था, वो सब इकट्ठा करके चैट जीपीटी को दिया। चैट जीपीटी इज अ वेरी गुड सोर्स इफ यू वांट टू लर्न समथिंग। तो बस हमने उससे बोला कि हमें इससे रिलेटेड MCQ दे दो। और जो मुझे साइट पे नहीं चीज़ें समझ में आ रही थी, जैसे वेबसाइट पे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स मुझे नहीं समझ में आए थे रीड करने पे, वो भी मैंने चैट जीपीटी से पूछा। मतलब इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। देखो माय कॉम्पिटेंसी करनी तो मेहनत करनी पड़ेगी, बट थोड़ा स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट वे में करेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर हो सकता है। बस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपकी कोई भी डाउट हो एक्सेंचर को लेके, एक्सेंचर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस वगैरह, फिलहाल मेरी ऑनबोर्डिंग है नेक्स्ट मंथ, तो मैं उसकी भी एक वीडियो बना के डालूंगी। अगर आपकी कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू प्राइमर्स, कोडिंग असेसमेंट एंड माय कॉम्पिटेंसी, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इवन मेरी इंस्टाग्राम ID भी है, आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। सो ओके, थैंक यू। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आप लोग मेरी वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन पसंद आई, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। ओके, बाय बाय।